आपने पिछले दिनों खबरों में सुना होगा कि केपी के वजीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर आए थे। पीटीआई कहती है कि खौफ खत्म हो गया, पंजाब हुकूमत कहती है कि लोग निकले ही नहीं। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक सियासी तहरीक का आगाज था या सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स और एनालिसिस की बुनियाद पर पूरी तस्वीर समझेंगे बगैर किसी सियासी नारे। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी ताकत का मरकज पंजाब है और यही वो सूबा है जहां हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस वक्त पीटीआई केपी में हुकूमत में है, इमरान खान जेल में है। 9 मई 2023 के बाद पंजाब में पार्टी तकरीबन इनएक्टिव रही। इसी पसे मंजर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का लाहौर का दौरा हुआ। चंद दिन क़याम किया और पीटीआई के मुताबिक इनका मकसद था लोगों के हौसले बुलंद करना, कारकुनान को मुतहरिक करना। उन्होंने जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं के घरों का दौरा किया, अहले हाना से मुलाकातें की, लेकिन किसी बड़े जलसे, एहतजाज या मुनज़्ज़म कारकुन मोबिलाइजेशन की कोई वाज़िया कोशिश नजर नहीं आई। अब तनाज़ात कहां से पैदा हुए वो मैं आपको बताता हूँ। लाहौर क़याम के दौरान कई कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसमें नंबर 1 पे पंजाब असम्बली में तलखी। ये गवर्नमेंट के पैसों और टैक्सेस के ऊपर पलने वाले लोग, ना इनका पता ना। पीटीआई वफ्द और सिक्योरिटी में बदमज़गी, कुछ सहाफ़ियों के नामुनासिब सवालात, वफ्द के जवाबात मजीद तनाज़ा का बाइस बने। दूसरे नंबर पर लिबर्टी चौक का मामला। पीटीआई का दावा है कि हमें लिबर्टी चौक में लोगों से मिलने नहीं दिया गया। और तीसरा फूड स्ट्रीट इंसिडेंट। शौकत यूसुफजई का इल्जाम है कि जब हम फूड स्ट्रीट गए तो लाइट्स बंद कर दी गई, अंधेरे में ही तरक्की देखी। खौफ की फिजा खत्म हो चुकी है, लोग उमड़ कर आ रहे थे। पंजाब हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की रोकने की। चक्री के पास काफिला रोका गया। चक्री इंटरचेंज से भी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि ये रेस्ट एरिया यहाँ पे बंद कर दिया गया है। असम्बली में जाली वीडियोस चलाई गई, चंद जाली सहाफी लाए गए। उनके मुताबिक हुकूमत की लफाजी गोलाबारी भी नाकाम रही। पंजाब हुकूमत एक्सपोज हो चुकी है, हमने अपना मकसद हासिल कर लिया। अब इसके जवाब में वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उनके मौक़िफ़ के मुताबिक अगर सहाफ़ी सवाल करते हैं तो जवाब दिया जाता है, तशद्दुद नहीं। पीटीआई कहती है कि हमें हद से ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला, दूसरी तरफ कहती है कि सिक्योरिटी नहीं मिली। लिबर्टी चौक के बारे में उन्होंने कहा कि अगर हज़ारों लोग निकल आए तो कोई पुलिस इन्हें नहीं रोक सकती। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि लोग निकले ही नहीं, खौफ की फजा महज एक बहाना है। वैसे तो लाहौर क्रिसमस और न्यू ईयर पर भर जाता है। पीटीआई एक स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आई थी, लेकिन लाहौर ने एंटरटेन नहीं किया। सियासी तज्जियाकार माजिद निज़ामी के मुताबिक इस दौरे के 2 बड़े मकसद थे। पहला मकसद पंजाब में पार्टी और कारकुनान को दोबारा एक्टिव करना। दूसरा हुकूमत को ये पैगाम देना था कि पंजाब में भी सियासी सरगर्मी मुमकिन है। तज्जियाकार सलमान गनी कहते हैं कि पीटीआई खुद कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है और दूसरी तरफ मुज़ाहमत। उनके मुताबिक ये दौरा हुकूमत पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालने की कोशिश ज़्यादा लगता है। वो ये भी कहते हैं कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला के तौर पर नहीं, एक सियासी रहनुमा के तौर पर आए थे, इसलिए प्रोटोकॉल का तनाज़ा खुद ही पैदा हुआ। माजिद निज़ामी के मुताबिक इलेक्शन के दिन पंजाब में वोट पड़े, लेकिन उसके बाद मुज़ाहमती तहरीक में वो जज्बा नज़र नहीं आया और उसकी वजह 9 मई के बाद सख्त रियासती कार्रवाइयां, मुकदमात, क़यादत की कमजोरी। नतीजा पीटीआई अभी तक पंजाब में ग्रास रूट लेवल पर मोबिलाइजेशन नहीं कर पाई। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, क्या कोई बड़ी तहरीक मुमकिन है? जिसके जवाब में सलमान अली आगा कहते हैं कि इस दौरे से कोई बड़ी तहरीक बनती नजर नहीं आ रही। वही लोग मुतहरिक थे जो साथ आए थे। खौफ की फिजा कम नहीं। मरियम नवाज की इंतजामी गिरफ्त मजबूत है। माजिद निज़ामी ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर पीटीआई को वाकई तहरीक चलानी है तो 26 नवंबर से बड़ा इज्तिमा करना होगा, वरना मजीद रियासती जबर का सामना करना पड़ सकता है। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि लाहौर के बाद कराची और दीगर शहरों के दौरे होंगे। मोमेंटम बनने पर बड़ी तहरीक का फैसला होगा, एहतजाज पुरअमन होगा और अगर ताकत इस्तेमाल हुई तो नुकसान मुल्क का होगा। और सबसे अहम बात, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहल करना हो। दोस्तों, अगर हम तमाम फैक्ट्स को जोड़ें तो नतीजा ये बनता है कि ये दौरा सिंबॉलिक था। मीडिया और पार्टी विजिबिलिटी बढ़ी,
पंजाब में ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन नहीं हुई, कोई फौरी बड़ी तहरीक बनती नजर नहीं आ रही। मेरी नजर में ये दौरा ना मुकम्मल नाकामी थी ना बड़ी कामयाबी, बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल था। अब आगे क्या होता है वो तो आने वाले महीने बताएंगे, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्या पीटीआई वाकई पंजाब में वापस आ सकती है या सिर्फ दबाव की सियासत है। फैसला आप खुद करें, फैक्ट्स आपके सामने। सब्सक्राइब।